वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन द टुडे ज्योमेट्री सेशन। तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने पिछले सेशन में या फिर पिछले वीडियो में क्या देखा था। सो वी नो दैट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द congruent arcs, definition of arc, measure of arc, what is the central angle when the two arcs are said to be congruent each other। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिए थे, जहां पे आपको पता है आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मेड बाय द सेकेंड विद द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड द सेकेंड इंटरसेक्टेड। तो इसे हम आर्क कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था सेंट्रल एंगल, इफ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज ऑन द center of the circle, that is called central angle. We know that the measure of minor arc is equal to the corresponding central angle. So ये कुछ कंसेप्ट हमने देखे थे। उसके बाद congruence of arc भी देखा था। When two arcs are said to be congruent if their corresponding measures are equal and the radii joining their end points are equal in length। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पिछले सेशन में देख लिए। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, इसके थ्योरम। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं और वो वाइस वर्सा प्रॉपर्टीज हैं। उनको वन बाय वन यहाँ पे हम एज अ थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है द chords corresponding to the congruent arcs of a circle or congruent circles are congruent। फिर से एक बार बता दूं, the chords corresponding to congruent arcs of a circle or congruent circles are congruent। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सर्कल के दो आर्क्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो उन आर्क्स के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो कॉर्ड्स होगी वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर एक ही सर्कल के दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हो या फिर दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल के दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हो, ये दोनों को भी लागू होता है। तो चलिए यहाँ पे एक ही सर्कल हमने लिया है, इसको आधार मान के यहाँ पे हम ये प्रूव करने वाले हैं हाउ टू द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं इन दिस फिगर वी हैव द टू आर्क्स आर्क एबीसी एंड आर्क डीक्यूई आर द टू आर्क्स। सो एंड वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट इज आर्क एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डीक्यूई। ये दो आर्क्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता है। तो उसके बाद इनको जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है, इनके एंड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाले करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है, दोज आर AC and DE and according to our property we have to prove that chord AC is congruent to chord DE। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो इनको कैसे प्रूव करते हैं तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। व्हाट इज द गिवन? तो गिवन आपका होगा दैट इज इन सर्कल विद सेंटर B, in circle with center B, that is arc ABC is congruent to arc DQE। तो ये दोनों आर्क आपको कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। अब टू प्रूव क्या प्रूव करना है? सो वी हैव टू प्रूव chord AC is congruent to chord DE। ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ यहाँ पे इनका प्रूफ देते हैं। तो प्रूफ पहले ओरली समझा दूंगा, बाद में यहाँ पे रिटर्न में लिखेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे AC कॉन्ग्रुएंट टू DQ दिखाना है, लेकिन पहले फिगर को ऑब्जर्व करके आपको ये लॉजिक लगाना है कि AC एंड DE आर द साइड्स ऑफ विच टू डिफरेंट ट्राइंगल्स इन द फिगर। कि इसी फिगर में AC और DE ये कौन से दो ट्राइंगल्स के साइड्स है। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं AC इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DE इज द साइड ऑफ ट्राइंगल DBE। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स अगर एक दूसरे को इक्वल दिखाने हैं तो इसका मतलब जाहिर होता है कि हमें उन दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DBE आप प्रूव कीजिए, आपको AC कॉन्ग्रुएंट टू DE मिलेगा। और वो कैसे प्रूव कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं segment AB congruent to segment BD in the both of the triangles because radii of the same circle, segment BC congruent to segment B again radii of same circle, and angle ABC congruent to angle DBE measures of congruent arcs because we know that measures of arcs equal to the corresponding central angle। तो APC का मेजरमेंट ABC होगा और DQE का मेजरमेंट DBE होगा। So then these two angles are
equal in measures. So hence the both of the triangles are congruent by SAS test now. So that's mean that is triangle ABC and triangle DBE are equal or the congruent triangles, it means AC congruent to DE. ओके तो चलिए यहाँ पे प्रूव करते हैं. तो पहले इन ट्रायंगल ABC and triangle DBE, in triangle ABC and triangle DBE, segment AB congruent to segment BD, next segment BC congruent to segment BE, और इनका एक कॉमन रीजन है यहाँ पे रेडियाई of same circle. These are the radii of same circle. And next, angle ABC is congruent to angle DBE because measures of congruent arcs. Therefore, we can write that is chord AC is congruent to chord DE because by CS, CT these are the corresponding sides of congruent triangles. ये दोनों corresponding sides of तो यहाँ पे हमने ये लिखना बाकी था, माफ कीजिए. Triangle ABC is congruent to triangle DBE by SAS test, and therefore chord AC is congruent to chord DE by CS, CT because these are the corresponding sides of congruent triangles. तो ये रहा आपका proof of the first property of congruent arcs, and the property is the chords corresponding to the congruent arcs of a circle or congruent circle are congruent to each other. तो चलिए अब यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी प्रूव करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं. प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है. सो द स्टेटमेंट देखने से पहले इसको थोड़ा बदलते हैं. सपोज अब यहाँ पे हम फिगर सेम रखेंगे, थोड़ा नेम यहाँ पे चेंज करेंगे. Let now O be the center of the circle, P, Q, R, S, M, N. ओके एंड द स्टेटमेंट इज, अब जो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो सेकंड थ्योरम है और सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है. वहां पे chords corresponding to congruent arcs थे. अब what happen if the chords of a circle are given congruent, then it will be possible that the arcs correspond to congruent chords of a circle or congruent circles are equal. Absolutely they are equal. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. इसका मतलब हम इसका स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हैं, that is arcs correspond to congruent chords of a circle are congruent to each other, or maybe they are also congruent for the congruent angles too. अगर दो congruent circles, अगर सर्कल congruent है तो भी वो congruent होगी, और अगर एक ही सर्कल के दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होगी. इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे कि अब आपको यहाँ पे दिया है, जैसे कि पहले प्रॉपर्टी में हमें दिया था PQ congruent to RS, PMQ congruent to RNS and prove that PQ congruent to RS. लेकिन अब दिया है PQ congruent to RS, then prove that RPMQ congruent to RNS. तो ये दो आर्क आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. वो किस तरह से प्रूव करते हैं चलिए यहाँ पे देखते हैं. पहले इसका गिवन लिख लेते हैं, और गिवन क्या होगा उसी तरह से इन सर्कल विद सेंटर O, in circle with center O, what is given? Chord PQ congruent to chord RS. Chord PQ congruent to chord RS. To prove, तो हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that now arcs correspond to congruent chords are congruent. It means
arc PMQ is congruent to arc RNS, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पे प्रूफ क्या होगा? तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। किस तरह से ये प्रूव होगा देखते हैं। सिंपल है यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो आर्क PMQ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RNS आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है when the two arcs of a circle are congruent, और मे बी दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये हमने देखा है, if the measures of two arcs are equal and the corresponding radii have equal length। अगर corresponding radii equal in length है और measures of two arcs are equal in measures है, तब जाके दो आर्क ऑफ अ सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि PMQ कॉन्ग्रुएंट टू RNS प्रूव करने के लिए आपको एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ROS दिखाना होगा, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल टू द रिस्पेक्टिव आर्क्स। और आपको पता है डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। इसका मतलब इन दोनों के मेजर इक्वल प्रूव करने के लिए दो एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो PO कॉन्ग्रुएंट टू QO एंड RO कॉन्ग्रुएंट टू SO, these are the radii of the same circle and these are the radii joining the end points of the arc PMQ and arc RNS। तो इस वजह से हम इनको प्रूव कर सकते हैं they are congruent to each other। लेकिन कैसे? तो पहले इन ट्रायंगल OPQ and ट्रायंगल ORS we can prove now these two triangles are congruent by SSS test of similarity congruency। तो SSS टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसका मतलब एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ROS because by CACT corresponding angles of congruent triangles, it means measure of angle arc PMQ equal to measure of arc RNS। let the statement number 1, इसको हम स्टेटमेंट 1 कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद PO congruent to QO and RO congruent to SO by CSCT corresponding sides of congruent triangles, statement number 2, and from first and second by according to the property of congruent arcs, that is PMQ congruent to RNS। तो चलिए यहां पे इसे प्रूव करते हैं। पहले इन ट्रायंगल POQ and triangle ROS, in triangle POQ and triangle ROS, segment PO congruent to segment RO, segment OQ congruent to segment OS, segment PQ congruent to segment RS। और इनके जो रीजंस है ये दोनों है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड दिस इज दैट इज बाय द गिवन। सो देयरफॉर ट्रायंगल POQ is congruent to triangle ROS by SSS test of similarity। Test of similarity, therefore we can write angle POQ is congruent to angle ROS by CACT, therefore we can write measure of arc PMQ is equal to measure of arc RNS, और ये by the definition of measure of arc, मेजर ऑफ आर्क के डेफिनेशन के अनुसार, तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ये भी दिया है दैट इज, और ठीक है इसे स्टेटमेंट 1 कंसीडर करते हैं, इसे स्टेटमेंट 2 कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट से हमें ये पता चलता है दैट इज द रेडियाई बिलोंग्स टू द बोथ ऑफ द arcs or the joining end points of the both of the arcs are equal in the statement number 1, and in the statement number 2 the measures of two arcs are also equal। so इसका मतलब ये होता है कि अगर arcs का मेजरमेंट इक्वल है और उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो रेडिया है वो भी सेम है, इसका मतलब these two arcs are congruent। so therefore from 1 and 2 arc PMQ is congruent to arc R and S from 1 and 2, from first and second। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने डायरेक्टली क्यों लिया PMQ कॉन्ग्रुएंट टू RNS, बिकॉज अगर दो आर्क का मेजरमेंट सेम होता है और उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेडियाई इक्वल होती है
तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होती है। तो यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव हो गया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स थ्योरम्स। प्रॉपर्टी फर्स्ट, chords correspond to congruent arcs of a circle are congruent, and property second, arcs correspond to congruent chords of a circle or congruent circles are also congruent। तो ये दोनों थ्योरम यहाँ पे हमने प्रूव कर दिए हैं। अब इस पे आधारित आपको एक्सरसाइज 3.3 है जो हम अगले सेशन में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।